फार्मेसी एक्ट 1948 की जगह अब लेगा नेशनल फार्मेसी कमीशन 2023। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि फार्मेसी एक्ट को सबसे पहले 1948 में लाया गया था और फार्मेसी एक्ट 1948 आने के बाद 1949 में पहली बार फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो है वो स्थापना हुई थी। और पीसीआई का काम आप सभी को पता है कि जो भी आपका यहाँ पर फार्मेसी कोर्स है उसके बारे में सारा स्ट्रक्चर हो गया, कोर्स का स्ट्रक्चर हो गया, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो गया। इसके बारे में आपको फार्मेसी पॉइंट चैनल पे फार्मेसी एक्ट के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। और फार्मेसी एक्ट के बारे में आपने फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत पढ़ा होगा। और जो भी बच्चे इस समय डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं वो इस समय फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में फार्मेसी एक्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, उसके जगह नेशनल मेडिकल कमीशन लाया और ठीक उसी तर्ज पे जो है अब पीसीआई की जगह नेशनल फार्मेसी कमीशन आने वाला है, या फिर कहें कि आ गया है। जो इसका ड्राफ्ट है वो यहाँ पर केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। तो 1948 से जो नियम अब तक चला आ रहा था वो सभी नियम जो है अब यहाँ पर बदल जाएंगे। और ऐसे लोग जो कि अब यहाँ पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर वगैरह हैं उनको फिर से इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। पूरा जो प्रोसेस है अब उसमें बदलाव कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो इस नोटिफिकेशन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका 10 नवंबर 2023 को आया है और इसको नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 के नाम से जो है वो जाना जाएगा। अब और जो आपका यहाँ पर फार्मेसी एक्ट 1948 था इसको जो है अब यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा और इसको जो है वो यहाँ पर अब खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है वो यहाँ पर प्रस्तावित होने वाला है। तो अब इसको नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 के नाम से जो है वो जाना जाएगा। अब यही जो आपका एक्ट होगा वो हमारे पूरे फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करेगा। मतलब जो भी आपका यहाँ पर सिलेबस वगैरह हो गया, आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया, जो भी काम आपका फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत होता है अब वो सारा काम जो है वो नेशनल फार्मेसी कमीशन के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या लिखा गया, तो ये इसका चैप्टर नंबर 1 है, ये इसका चैप्टर नंबर 1 है और लिखा गया है कि इसको नेशनल फार्मेसी कमीशन एक्ट कहा जाएगा। और ये आपका 2023 से जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, नेशनल फार्मेसी कमीशन एक्ट 2023। और ये पूरे भारत में लागू होगा, ये पूरे भारत में लागू होगा जिस दिन ये यहाँ पर गजट के अंदर प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बातें कुछ यहाँ पर लिखी गई हैं। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 में जो है नहीं, आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है और इसमें कुछ यहाँ पर आपका डेफिनेशन वगैरह जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इसमें डेफिनेशन दिया गया है, इसमें सभी कुछ यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया और हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि क्या क्या जो है वो यहाँ पर मेजर चेंज जो है वो यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कंपोजिशन पढ़ते थे। चैप्टर नंबर 3 में आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कंपोजिशन पढ़ते थे कि वहाँ पर कितने मेंबर होंगे, वहाँ पर कितने इलेक्टेड मेंबर होंगे, वहाँ पे आपके कितने नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, वहाँ पे आपके कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। अब इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो आपके यहाँ पर केंद्र सरकार है वो यहाँ पर एक कमीशन बनाएगी जिसका नाम होगा नेशनल फार्मेसी कमीशन। ठीक है, ये इसका यहाँ पे नाम होगा और इसके यहाँ पर चेयरमैन कौन होंगे उसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और जो इसके यहाँ पर हेड ऑफिस होगा वो होगा नेशनल फार्मेसी कमीशन का हेड ऑफिस जो है वो आपका होगा नई दिल्ली में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है वो यहाँ पे बदलाव होना शुरू हो चुका है। इसके पहले कंपोजिशन पीसीआई का अलग था, लेकिन अभी जो आपका नेशनल फार्मेसी कमीशन बनेगा इसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर एक आपके होंगे चेयरपर्सन होंगे और इसके अंदर 13 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। ठीक है, अब जो है इसके अंदर 13 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे और 14 इसके अंतर्गत पार्ट टाइम मेंबर होंगे। ठीक है, तो ये संख्या फार्मेसी एक्ट से पूरी तरीके से यहाँ पे बदल चुकी है। एक चेयरमैन होगा और इसके अंदर 13 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे और 14 इसके अंदर पार्ट टाइम मेंबर होंगे। ठीक है, अब देखिए जो व्यक्ति यहाँ पे चेयरपर्सन बनेगा उसकी यहाँ पर क्वालिटी क्या होगी, उसकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो वो आपका एक फार्मासिस्ट का फेमस शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, और वो साथ में आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये सभी बातें जो है वो यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद उसके पास यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, फार्मेसी प्रोफेशन में फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी विद एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 15 ईयर। कम से कम फार्मेसी फील्ड में पढ़ाने का उसको कम से कम 15 साल का जो है वो यहाँ पे अनुभव होना चाहिए। और क्या लिखा गया है,
और कम से कम 10 साल तक जो है उसको यहाँ पर एक फार्मेसी का लीडर होना चाहिए, किसमें, फार्मेसी एजुकेशन में। और इनको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। तो देखिए अभी क्वालिफिकेशन वगैरह जो है बहुत ही ज़्यादा केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी जो है वो यहाँ पर आपका जल्दी चेयरपर्सन नहीं बन पाएगा, पीसीआई का जो है वो आपका यहाँ पर चेयरमैन नहीं बन पाएगा जब तक कि उसके पास यहाँ पर बेहतर क्वालिफिकेशन और यहाँ पर 10 से 15 वर्षों का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर मेंबर वगैरह के बारे में लिखा गया है। तो इसमें कौन कौन से एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, तो लिखा गया कि 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से जो है एक यहाँ पे इनका एक यहाँ से जो है इनका यहाँ पर, ठीक है, मेंबर बनेगा। ठीक है, और जो इसका यहाँ पर रैंक होगा वो आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक से जो है वो यहाँ पर कम नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक आईएएस को जो है वो यहाँ पर अब नेशनल फार्मेसी कमीशन में रखा जाएगा, जिसका कि जो रैंक है वो कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी से कम का जो उसका यहाँ पर रैंक होगा वो यहाँ पर मंत्रालय में नहीं होना चाहिए। तो कम से कम जो है वो इतना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये आ गया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसके यहाँ पर मेंबर होंगे। और आपके नेशनल मेडिकल कमीशन से भी जो है एक मेंबर यहाँ पे होगा, नेशनल मेडिकल कमीशन से भी जो है वो यहाँ पर एक मेंबर होगा। और जो उसका भी यहाँ पर रैंक है वो आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक से जो है वो आपका नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हेल्थ एंड रिसर्च डिपार्टमेंट से भी आपका मेंबर होगा। एक आपका फार्मास्यूटिकल से भी आपका जो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से भी आपका मेंबर होगा। एक आपका 1 फार्मेसी प्रोफेशनल होगा जो कि आपका यहाँ पर ACTI के द्वारा जो है उसको यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा। एक मेंबर आपका यहाँ पर यूजीसी से होगा। और भी जो है वो यहाँ पर दिया गया है, और दिया गया है कि 3 मेंबर जो हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें दिया गया कि डायरेक्टर ऑफ नाइपर, ठीक है, नाइपर किसमें होंगे, डायरेक्टर होंगे। और 1 फार्मेसी प्रोफेशनल होंगे फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस तरह जो है कहने का मतलब ये है कि इसके पहले कोई भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बड़े आराम से मेंबर बन जाता था पीसीआई का या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। ऐसे लोग जो कि फार्मेसी फील्ड में बहुत यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, दिग्गज लोग हैं, सिर्फ वही जो है अब यहाँ पर मेंबर बन पाएंगे। उनके पास क्वालिफिकेशन होगा और उनके पास बड़ा बड़ा जो है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का जो है वो हमें यहाँ पर सभी स्ट्रक्चर जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, और इसके बारे में हम चलते हैं नीचे थोड़ा सा। हम यहाँ पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है और इसको मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा फार्मेसी पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि अब तक जो आप फार्मेसी एक्ट 1948 को पढ़ते हुए आ रहे थे, अब वो एक्ट केंद्र सरकार यहाँ पे खत्म कर देगी। अब आपका नेशनल फार्मेसी कमीशन आ जाएगा, जिसको कि हम शॉर्ट में NPC कहेंगे, और यही जो है पूरा यहाँ पर काम करेगा हमारे फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने का। और अभी तक हम पीसीआई का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, अब देखिए फंक्शन में तो आपका बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो आपका यहाँ पर कंपोजिशन था पीसीआई का, उसके अंदर आपके यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर जो थे, उनकी संख्या जो है वो यहाँ पे अब हो गई है, चेंज हो गई है। और उनके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह में भी जो है वो यहाँ पर मेजर चेंजेस कर दिया गया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।